नमस्कार दोस्तों। ओम नमः शिवाय। साल 2026 की उज्जैन महाकाल यात्रा की इस पूरी जानकारी वाले वीडियो में आप सभी का स्वागत है। उज्जैन की पावन क्षिप्रा नदी के तट पर बसे भगवान महाकालेश्वर का दरबार पूरे विश्व के शिव भक्तों के लिए आस्था का सबसे बड़ा केंद्र है। मान्यता है कि आकाश में तारक लिंग है, पाताल में हाटकेश्वर लिंग है और धरती पर एकमात्र राजाधिराज भगवान महाकाल विराजमान है। जब से यहाँ भव्य महाकाल लोक कॉरिडोर बना है, तब से उज्जैन आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ गई है। आज इस वीडियो में हम आपको कोई किताबी बातें नहीं, बल्कि एकदम काम के प्रैक्टिकल टिप्स देंगे। उज्जैन कैसे पहुंचना है, भस्म आरती की ऑनलाइन और ऑफलाइन बुकिंग का नया नियम क्या है, महाकाल लोक घूमने का सही समय, गर्भगृह प्रवेश के नियम और आपके होटल से लेकर खाने पीने का पूरा बजट। हम हर बात को बहुत ही आसान और दिलचस्प भाषा में समझेंगे। चलिए इस खूबसूरत सफर को शुरू करते हैं। पूरे जोश के साथ कमेंट बॉक्स में लिखिए जय श्री महाकाल। महाकाल धाम पहुंचने के लिए देश के हर कोने से बहुत ही बेहतरीन कनेक्टिविटी उपलब्ध है। अगर आप ट्रेन के जरिए आना चाहते हैं तो उज्जैन जंक्शन यूजेएन मुख्य रेलवे स्टेशन है, जो दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई जैसे देश के सभी बड़े शहरों से सीधा जुड़ा हुआ है। स्टेशन से मंदिर की दूरी मात्र 2 किलोमीटर है, जहां से आपको आसानी से ऑटो या ई रिक्शा मिल जाते हैं। यदि आप हवाई मार्ग यानी फ्लाइट से आ रहे हैं तो उज्जैन में कोई कमर्शियल एयरपोर्ट नहीं है। इसके लिए सबसे पास का हवाई अड्डा इंदौर का देवी अहिल्याबाई होलकर एयरपोर्ट है, जो उज्जैन से लगभग 55 किलोमीटर दूर है। इंदौर एयरपोर्ट के बाहर से आपको उज्जैन के लिए सीधी टैक्सियां, प्राइवेट बसें और सरकारी बसें हर वक्त मिल जाती हैं। इंदौर से उज्जैन पहुंचने में कार से लगभग 1 से 1.5 घंटे का समय लगता है। अगर आप अपनी गाड़ी या सड़क मार्ग से आ रहे हैं तो इंदौर उज्जैन 4 लेन हाईवे बेहद शानदार और सुगम बना हुआ है। दोस्तों, महाकालेश्वर यात्रा का सबसे मुख्य और सबसे जादुई हिस्सा है सुबह होने वाली भस्म आरती। यह विश्व की एकमात्र ऐसी आरती है जो सुबह तड़के 4 बजे साक्षात चिता की भस्म से भगवान महाकाल को जगाने के लिए की जाती है। इस आरती में शामिल होने के नियम साल 2026 में बहुत सख्त हैं, जिन्हें आपको ध्यान से समझना होगा। भस्म आरती में शामिल होने के 2 तरीके हैं। पहला और सबसे बेस्ट तरीका है ऑनलाइन एडवांस बुकिंग। इसके लिए आपको यात्रा की तारीख से ठीक 1 से 2 महीने पहले श्री महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति की ऑफिशियल वेबसाइट महाकालेश्वर.nic.in पर जाना होगा। वहां आपको अपनी आईडी प्रूफ अपलोड करनी होगी और मात्र 200 रुपए की सरकारी रसीद कटानी होगी। अगर आपकी ऑनलाइन बुकिंग पक्की हो जाती है तो आपको एक परमिट मिल जाता है। अगर आपको ऑनलाइन टिकट नहीं मिल पाई है तो दूसरा तरीका है ऑफलाइन बुकिंग का। इसके लिए आपको दर्शन करने वाले दिन से 1 दिन पहले सुबह जल्दी मंदिर के पास बने भस्म आरती काउंटर पर जाना होगा। ऑफलाइन काउंटर पर रोज सुबह पहले आओ पहले पाओ के आधार पर लगभग 300 से 400 पास बांटे जाते हैं। इसके लिए आपको लाइन में लगना होगा, अपनी मूल आईडी दिखानी होगी और बायोमेट्रिक करवाना होगा। ध्यान रखें, भस्म आरती के नाम पर उज्जैन में कई नकली एजेंट घूमते हैं जो 2000 रुपए या 5000 रुपए मांगते हैं। उनके झांसे में बिल्कुल न आए। भस्म आरती के लिए विशेष ड्रेस कोड होता है। पुरुषों के लिए केवल पारंपरिक धोती सोला और महिलाओं के लिए सूती साड़ी पहनना अनिवार्य है। भस्म आरती के बाद या दिन के समय जब आप मुख्य दर्शन के लिए जाएंगे तो आपका सामना होगा भव्य श्री महाकाल लोक से। यह भारत के सबसे विशाल धार्मिक कॉरिडोर में से एक है। लगभग 900 मीटर से भी ज्यादा लंबे इस कॉरिडोर में शिव पुराण की कहानियों को दर्शाने वाली 108 भव्य मूर्तियां और सुंदर नक्काशीदार खंभे बनाए गए हैं। रात के समय रंगबिरंगी लाइटों और फव्वारों के बीच महाकाल लोक का नजारा किसी देवलोक जैसा प्रतीत होता है, इसलिए यहां शाम या रात के समय घूमना सबसे बेस्ट रहता है। महाकाल लोक को पार करके आप मुख्य मंदिर परिसर में प्रवेश करेंगे। साल 2026 में भीड़ को नियंत्रित करने के लिए यहां बहुत ही व्यवस्थित कतारें बनाई गई हैं। सामान्य दर्शन के लिए आपको लाइनों में 1 से 2 घंटे का समय लग सकता है। अगर आप बहुत जल्दी दर्शन करना चाहते हैं तो मंदिर समिति द्वारा 250 रुपए की शीघ्र दर्शन VIP टिकट भी काउंटर पर मिलती है,
जिससे आप 20 से 30 मिनट में दर्शन कर सकते हैं। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग 3 मंजिलों में विभाजित है। सबसे नीचे भगवान महाकाल विराजमान है, बीच की मंजिल में ओंकारेश्वर लिंग है और सबसे ऊपरी मंजिल पर नागचंद्रेश्वर मंदिर है, जो केवल साल में एक बार नागपंचमी के दिन ही खुलता है। अगर आप भगवान महाकाल को जल अर्पित करना चाहते हैं या गर्भगृह के अंदर जाना चाहते हैं, तो इसके लिए दोपहर के समय विशेष रसीद कटानी होती है और इसके लिए भी धोती और साड़ी का ड्रेस कोड लागू होता है। उज्जैन आने वाले हर यात्री को यह बात पता होनी चाहिए कि महाकाल के दर्शन तब तक पूरे नहीं माने जाते जब तक आप उज्जैन के सेनापति यानी भगवान काल भैरव के दर्शन नहीं कर लेते। काल भैरव मंदिर मुख्य मंदिर से लगभग 5 किलोमीटर दूर है। इस मंदिर की सबसे अनोखी और चमत्कारिक बात यह है कि यहाँ भगवान काल भैरव की मूर्ति साक्षात मदिरा, शराब का पान करती है। जैसे ही पुजारी जी कटोरी में शराब लेकर मूर्ति के मुख के पास लगाते हैं, वह शराब पलक झपकते ही गायब हो जाती है। यह विज्ञान के लिए आज भी एक बहुत बड़ा रहस्य है। काल भैरव के बाद आपको मंगलनाथ मंदिर जरूर जाना चाहिए। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार उज्जैन को पृथ्वी का केंद्र माना गया है और मंगलनाथ मंदिर को मंगल ग्रह की जन्मभूमि कहा जाता है। जिन लोगों की कुंडली में मंगल दोष होता है, वे यहाँ विशेष भात पूजा करवाने आते हैं। इसके अलावा आप हरसिद्धि माता मंदिर जा सकते हैं, जो 51 शक्तिपीठों में से एक है। यहाँ शाम के समय जब दीप स्तंभों के सैकड़ों दिए एक साथ जलाए जाते हैं, तो वह नजारा अद्भुत होता है। साथ ही आप सांदीपनी आश्रम भी जा सकते हैं, जहां भगवान श्री कृष्ण और सुदामा ने अपनी शिक्षा पूरी की थी। इन सभी जगहों को घूमने के लिए आप कटरा या उज्जैन रेलवे स्टेशन से 500 रुपए से 800 रुपए में एक पूरे दिन के लिए ऑटो बुक कर सकते हैं। अब बात करते हैं उज्जैन में आपके रुकने और खाने पीने की क्या व्यावहारिक व्यवस्थाएं हैं। महाकाल मंदिर के आसपास और उज्जैन रेलवे स्टेशन के पास रुकने के लिए बहुत सारे ऑप्शंस मौजूद हैं। सबसे सस्ता और भरोसेमंद माध्यम है महाकाल मंदिर प्रबंध समिति की धर्मशालाएं और भक्त निवास, जैसे सत्यनारायण धर्मशाला या अवंतिका भक्त निवास। यहाँ आपको मात्र 600 रुपए से 1000 रुपए के बीच एक साफ सुथरा और एसी रूम मिल जाता है, जिसकी बुकिंग आप ऑनलाइन वेबसाइट से पहले से कर सकते हैं। इसके अलावा मंदिर के आसपास बहुत सारे प्राइवेट होटल्स और लॉज हैं, जहां 1200 रुपए से 2500 रुपए के बीच अच्छे कमरे मिल जाते हैं। खाने पीने की बात करें तो महाकाल मंदिर समिति द्वारा एक विशाल और अत्याधुनिक भोजनालय चलाया जाता है, जिसे महाकाल अन्न क्षेत्र कहते हैं। यहाँ हर एक श्रद्धालु को बहुत ही आदर के साथ मात्र 50 रुपए की कूपन दर पर या कभी कभी टोकन सिस्टम के जरिए शुद्ध, गर्म और स्वादिष्ट सात्विक भोजन परोसा जाता है। इसके अलावा उज्जैन के लोकल मार्केट्स में आपको इंदौर की तरह ही पोहा जलेबी, साबूदाना खिचड़ी और दाल बाफले जैसे बेहद स्वादिष्ट मालवी व्यंजन चखने को मिलेंगे। उज्जैन में खाने पीने का खर्च बहुत ही कम आता है और स्वाद एकदम लाजवाब होता है। चलिए दोस्तों, अब हम इस यात्रा के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर आते हैं कि रेलवे स्टेशन या बस स्टैंड से शुरू करके उज्जैन महाकाल के सफल दर्शन, सभी मंदिरों की सैर और वापसी तक प्रति व्यक्ति कुल खर्चा व्यावहारिक रूप से कितना आएगा। अगर आप बजट मार्ग चुनते हैं तो मंदिर समिति के भक्त निवास या बेसिक धर्मशाला में एक रात रुकने का खर्च लगभग 600 रुपए आएगा। भस्म आरती की ऑनलाइन टिकट या सामान्य दर्शन की फीस बिल्कुल शून्य यानी 0 रुपए रहेगी। महाकाल अन्न क्षेत्र और स्थानीय छोटे स्टॉल्स पर 2 दिनों के साधारण भोजन और पानी के लिए लगभग 500 रुपए का खर्च आएगा। काल भैरव, मंगलनाथ और अन्य सभी मंदिरों को घूमने के लिए यदि आप शेयर्ड ऑटो या लोकल बसों का उपयोग करते हैं, तो ट्रांसपोर्ट का खर्च लगभग 200 रुपए होगा। इस तरह बजट मार्ग से पूरी यात्रा को तसल्ली से पूरा करने का कुल खर्चा प्रति व्यक्ति लगभग 1300 रुपए से 1800 रुपए के बीच आता है। दूसरी तरफ अगर आप कंफर्ट मार्ग चुनते हैं तो किसी अच्छे स्टैंडर्ड होटल में एक रात रुकने का खर्च लगभग 2000 रुपए होगा। शीघ्र दर्शन की वीआईपी टिकट और भस्म आरती की रसीद का खर्च लगभग 450 रुपए आएगा। 2 दिनों के अच्छे रेस्टोरेंट्स में भोजन और पैकेज्ड वाटर के लिए आप 1200 रुपए का खर्च पकड़ सकते हैं। सभी दर्शनीय स्थलों को आराम से घूमने के लिए यदि आप एक पूरे दिन के लिए प्राइवेट ऑटो या कैब बुक करते हैं तो इसका खर्च करीब 800 रुपए तक बैठता है।
इस प्रकार कंफर्ट मार्ग से यात्रा करने पर एक व्यक्ति का कुल खर्चा लगभग 4,450 रुपए से 5,500 रुपए के बीच बैठता है। तो दोस्तों, अगर आप सामान्य धर्मशालाओं का उपयोग करते हैं और साधारण तरीके से घूमते हैं, तो आप मात्र 1,800 रुपए के अंदर राजाधिराज महाकाल के दर्शन बहुत ही सुगमता से कर सकते हैं। और अगर आप VIP टिकट और प्राइवेट कैब का चयन करते हैं, तो आपका बजट 5,500 रुपए के आसपास रहेगा। आशा करता हूं कि साल 2026 की यह संपूर्ण और प्रैक्टिकल उज्जैन महाकालेश्वर यात्रा गाइड आपके सफर को आसान, सुरक्षित और मंगलमय बनाने में पूरी सहायता करेगी। अगर इस सफर से जुड़ा कोई भी छोटा या बड़ा सवाल आपके दिल और दिमाग में रह गया हो, तो बिल्कुल संकोच मत कीजिए, नीचे कमेंट बॉक्स खुला है, अपना प्रश्न पूछिए। मैं स्वयं आपके एक एक कमेंट का उत्तर दूंगा। इस वीडियो को अपने परिवार के सदस्यों और उन सभी मित्रों के साथ जरूर शेयर करें जो इस साल बाबा के दरबार जाने की योजना बना रहे हैं। देश और दुनिया के ऐसे ही पावन तीर्थों और खूबसूरत यात्राओं की सही और पूरी जानकारियों के लिए हमारे इस चैनल ट्रेवल विद ध्रुव को अभी सब्सक्राइब करें और हमसे जुड़े रहें। मिलते हैं एक और नई विस्तृत यात्रा गाइड में, तब तक के लिए पूरे प्रेम और आदर के साथ बोलें, जय श्री महाकाल। राजाधिराज महाकाल की जय।